बेखौफ अतीक ने पी चाय, खाया समोसा, लड्डू और ढोकला। साथ में चल रही एक गाड़ी ने अतीक का डर गायब कर दिया। अतीक के काफिले की एक गाड़ी में बुर्के वाली 2 महिलाएं। इन महिलाओं के प्लान से अतीक क्यों बेखौफ हो गया? उमेश पाल केस में आरोपी अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। यूपी में घुसते ही अतीक का काफिला झांसी की पुलिस लाइन में करीब 1.5 घंटे तक रुका। इस दौरान माफिया अतीक ने चाय पी, साथ ही नाश्ते में समोसा और ढोकला खाया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की माने तो उस वक्त अतीक की आंखों में कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस लाइन में मौजूद कर्मियों के मुताबिक अतीक अहमद ने कुर्सी पर कुछ देर के लिए आराम किया, फिर वो वॉशरूम के लिए गया। अतीक ने जाते वक्त एक लड्डू भी खाया। इस दौरान अतीक के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। 1300 किलोमीटर से लंबे सफर में झांसी में अतीक के काफिले का ये 9वां स्टॉपेज था। जो अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से निकलते वक्त थर-थर कांप रहा था, वो अतीक अहमद आखिरकार एकाएक लड्डू कैसे खाने लग गया, बेखौफ कैसे हो गया, कैसे बोलने लगा कि अब काहे का डर? तो इसके पीछे काफिले में चल रही एक गाड़ी थी। अतीक के काफिले में एक रहस्यमयी गाड़ी मौजूद थी जिसमें बुर्का पहने हुए 2 महिलाएं सवार थीं। गाड़ी पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बुर्के वाली महिलाएं अतीक अहमद के परिवार की थीं। जिस गाड़ी में दोनों महिलाएं बैठी थीं वो शुरू से ही अतीक अहमद के काफिले के पीछे पीछे चल रही थी। इस गाड़ी का नंबर UP 70 CU 8889 है, लेकिन यूपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। पहले तो सुरक्षा के कारण मीडिया को भी अतीक अहमद के काफिले के साथ जाने की मनाही कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की गाड़ी को ऐसे संवेदनशील मामले में कैसे काफिले में चलने की मंजूरी दे दी गई। इस गाड़ी में बुर्के में 2 महिलाएं और आगे की सीटों पर 2 पुरुषों को बैठे हुए देखा गया। जब अतीक अहमद गाड़ी से उतरा था तो भी ये लोग गाड़ी से नहीं उतरे। हालांकि अतीक के काफिले में उसकी बहन भी चल रही है। अतीक अहमद की बहन साई की तरह गुजरात से यूपी पुलिस के काफिले के पीछे चल रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि उनके भाई अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। अतीक अहमद की बहन ने बताया कि भाई की तबीयत सही नहीं रहती, सड़क के रास्ते यूपी लाने लायक उनकी तबीयत नहीं है। इसके बावजूद उन्हें सड़क के रास्ते से लाया जा रहा है। बहन ने कहा कि उनके भाई का एनकाउंटर हो सकता है, इसीलिए वो गुजरात से ही उनके काफिले के पीछे चल रही है। उन्होंने कहा उनके दूसरे भाई अशरफ अहमद को बरेली ले जाया जा रहा था, उनका भी एनकाउंटर किया जा सकता है। अतीक के वकील ने दावा किया कि पिछली सरकार के समय अतीक को उमेश पाल के अपहरण के फर्जी केस में फंसाया गया था। इसी पर फैसला आ रहा है। अतीक के परिवार को एनकाउंटर का डर है, इसीलिए हम सब उनके काफिले के साथ चल रहे हैं। अतीक को जिस काफिले में लाया गया है उसमें 6 गाड़ियां शामिल हैं। इनमें 2 वज्रवाहन भी हैं। सड़क मार्ग से लाते वक्त अतीक अहमद को वज्रवाहन के अंदर ही रखा गया था। अतीक को गुजरात से राजस्थान की सीमा में लाया गया। यहाँ से उदयपुर, कोटा होते हुए मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचा। यहाँ से काफिला झांसी पहुंचा, फिर झांसी और चित्रकूट से सीधे प्रयागराज। इससे पहले दूसरे रूट अहमदाबाद से इंदौर, गुना, शिवपुरी से झांसी और फिर चित्रकूट से प्रयागराज पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी। दोनों भाइयों को एनकाउंटर का डर इस कदर है कि दोनों भाइयों के काफिले के पीछे पीछे एक बहन चल रही है। एक बहन राजस्थान से तो दूसरी बहन बरेली से अपने भाई के साथ साई की तरह लग गई। अशरफ के काफिले के साथ तो उसकी बहन आयशा के साथ साथ उसकी पत्नी जैनब भी चलती रही। उधर अतीक की बहन वाली गाड़ी को अतीक का वकील विजय मिश्रा काफिले के बिल्कुल साथ साथ ड्राइव करता रहा। बताया जा रहा है कि बहन के अलावा बुर्के में जो 2 महिलाएं दिखी वो दोनों अतीक की करीबी रिश्तेदार हैं। आपको बता दें, साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर लौट रही 45 पुलिस कर्मियों की टीम में सिर्फ 5 अधिकारियों के पास ही मोबाइल फोन है। इनमें IPS अभिषेक भारती, एक अन्य IPS और 3 DSP शामिल हैं। जिस पर जो वाहन में अतीक सवार है उसमें तैनात किसी पुलिसकर्मी के पास मोबाइल फोन नहीं है। इन 5 अफसरों को छोड़कर सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिए गए थे। दरअसल अतीक और उसका भाई अशरफ उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ की बात करें तो बरेली जेल में कैद था। उसे भी बरेली जेल से प्रयागराज लाकर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 28 मार्च को कोर्ट का जो फैसला आना है वो उमेश पाल की हत्या का केस नहीं है, बल्कि उस दिन फरवरी 2006 में उमेश पाल की किडनैपिंग के बाद हुई FIR में फैसला आना है। अपहरण के बाद इस मामले को लेकर 2007 में उमेश ने अतीक और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।